जो ये वीडियो बना रहे हैं वो कुछ कहा नहीं रहे। ये स्टेक फ्राइज अच्छे लगे आपको? इसको हल्का सा हम सौते करके अपने फ्राइज के ऊपर पोर कर देते हैं। बैंकॉक घूमने के लिए आया हूँ और आप देख रहे हैं ना कि बैंकॉक का पूरा निज़ाम, ज़बरदस्ती चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। फीलिंग तो वही है और खाना भी विदेशी है। तो आए अंदर आपको दिखाते हैं, कुछ स्पेशल बन रहा है। मगर वैसे ये पाकिस्तान है, कराची है, और कराची के अंदर स्पेशल विंग्स बनते हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। तो हम दिखाते हैं आपको स्पेशल विंग्स किस तरह से बनते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। तो आए गए रेसिपी देखते हैं। नीपा पे मेन ब्लॉक 5 में नियर टू कंप्यूटर जोन। इसका नाम है विलेज ऑन टॉप। यार ये क्या है, मतलब विंग्स वगैरह बना रहे हैं बड़े स्पेशल से, और बड़े कितने किस्म के विंग्स हैं। हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं। हमने तो एक ही किस्म के विंग्स का है, बस कोई जगह मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। ये कहाँ से आइडिया है यार? विंग्स का जो है वो पूरा प्लेटर हमने डिज़ाइन किया है जिसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इंक्लूडिंग टेरियाकी, कोरियन, फायरी, हनी गार्लिक एंड चीज़ी। दीज ऑल आर द फ्लेवर्स यू नो जो हमने इस प्लेटर का हिस्सा बना के रखा हुआ है। तो बना के दिखाएंगे हमें? जी फॉर श्योर, व्हाई नॉट। क्या क्या बना रहे हैं? ये हम सबसे पहले विंग्स की जो है वो मैरिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इसके बेसिक स्पाइसेस हैं सॉल्ट, उसके बाद जो है वो हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी क्रश चिलीज़ और टू टेस्ट गरम मसाला, और इसका जो स्पेशल फ्लेवर है वो आता है ब्लैक पेपर से। ठीक है, इसको मैरिनेट करेंगे? इसको मैरिनेट करेंगे, ये इसकी बेसिक मैरिनेशन है। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आएगा इसके अंदर। देसी लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ना। जी एग्जैक्टली। इसको थोड़ा सा जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो और आपका मसाला है अंदर जी तक जी जी चला बिल्कुल जाए। अंदर तक चला जाए। उसके बाद इसकी फिर एग के साथ, कॉर्नफ्लावर और मैदे के साथ जो एक अच्छी सी कोटिंग होती है। अच्छा, इसको कितनी देर आप मैरिनेशन के लिए रखते हैं? ये हम ओवरनाइट रखते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो है वो इसके अंदर हम जो है वो एक अंडा भी डालते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा मैदा, ताकि इसकी एक अच्छी सी बेस बन जाए। ठीक, क्रिस्पी हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्रिस्पी हो जाए और फ्राई होने के बाद जो है वो सॉगी ना हो। और ये अब हम इसके अंदर जो है वो एक एग डाल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए अब ये मिक्स हो रहा है। तो उसके बाद ये मैरिनेशन होगी, इसको मैरिनेट करा जाएगा। इसको हम कहते हैं बेस। हमारे पास चूँकि प्लेन विंग्स भी हैं तो हम इसको सिर्फ फ्राई करके जो है वो सर्व कर देते हैं, और अगर कोई हमारी फ्लेवर्स ऑफ़र करना चाहता है तो फिर हम उसके फ्लेवर्स अलग से बनाते हैं। तो जी ये विंग्स फ्राई हो गए, फ्राई हो चुके हैं। और ये इसके बाद जो है वो अब ये सॉस में के अंदर डिप होंगे? जी बिल्कुल डिप होंगे और सौते हो जाएंगे। बस इसके बाद सॉसेस बन रही है इनकी। हाँ तो ये सारा खेल सॉसेस का हुआ। एग्जैक्टली। हम टरियाकी सॉस बना रहे हैं। इसकी जो बेसिक है वो है सोया सॉस, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में जाता है ब्राउन शुगर, ठीक है, और उसके बाद जाता है प्योर हनी। अच्छा, ये थोड़ी सी मीठी सॉस है? जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ जर्मन सॉस है, और इसके अंदर जो हमने विंग्स फ्राई किए हैं वो फिर हम इसके अंदर पोर करके उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको कितनी देर आप सॉसेस में पकाते जस्ट हैं? टू पकाते नहीं है सर, बस इसके अंदर जो है ना इसको रैप कर रहे होते हैं ताकि पूरा फ्लेवर विंग्स के ऊपर लग जाए। दो से तीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 मिनट तक का इसका प्रोसेस है। बफेलो विंग्स है, इसके अंदर हमारी बेसिक सी जो है वो लहसुन अदरक का थोड़ा सा फ्लेवर आता है, और ये प्योर एक बारबेक्यू सॉस है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा चिली गार्लिक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। जी थोड़ी सी तीखी स्पाइसी होती है। हाँ, इसका थोड़ा सा बिटर टच होता है, और इसको थोड़ा सा सीजनिंग करने के लिए सॉल्ट और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। ये हमारी जो है वो बफेलो सॉस तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये अब हमने जो उसकी सॉसेस रेडी कर ली थी, तो यही बेसिकली हमारी जो है ना विंग्स की असल पहचान है कि हम सारी सॉसेस लाइव बनाते हैं, और सारी सॉसेस के बाद जो हमने फ्राई किए हुए विंग्स हैं वो उसके अंदर सौते करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ व्हाट यू कैन से इज़ एब्सोल्यूट फ्रेश। सॉसेस भी फ्रेश हैं
और विंग्स भी फ्रेश हैं। मुझे बताएं कि ये प्लेटर है ना आपका, जी बिल्कुल। क्या प्राइस है इसके? प्लेटर की प्राइस है 780 रुपीज़ फॉर 16 पीसेस। है वो एक कोरियन सॉस बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी स्पेशल डिज़ाइन की हुई सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद इसमें बेसिक चिली गार्लिक आता है फॉर थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाने के लिए, और इसको थोड़ा सा स्वीट करने के लिए हम इसके अंदर केचप डालते हैं। दैट्स इट, तीन चीज़ें हैं। दैट्स इट। अच्छा, जो आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है कोरियन सॉस। वो कोरियन सॉस, वो हमने खुद डिज़ाइन की है। डिज़ाइन की है। उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स चलते हैं? उसमें तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो जो है वो तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के लिए जो है ना वो हमने सिरके के अंदर डिप करके रखा हुआ होता है। कोरियन सॉस है, और अगेन वही फार्मूला है कि फ्रेश सॉस है और फ्रेश विंग्स है, और वो उसके अंदर जाके जो है वो सौते हो जाते हैं। यानी सॉसेज आप बनाते रहते हैं लाइव? और जी बिल्कुल। जो आपके फ्राई विंग्स है वो उसमें आप मिक्स करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे कस्टमर को सर्व होते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्रेश। इसके अंदर जो है वो चीज़ी विंग्स भी हैं, तो ये चीज़ भी, इस पर भी हम लाइव पोरी करते हैं। ये चीज़ मेरे अजीज, इसको उठाइए जरा। ये अंदर ये सिर्फ एक ये शरारा ही काम करता है सिर्फ? सर मैं भी अंदर ही होता हूँ। बाहर कौन होता है? बाहर वाले लड़के होते हैं। ये हमारा जो है वो स्टेक फ्राइज़ का प्रोडक्ट है। इसके स्टेक्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी हाफ डन करके रखे हुए होते हैं। इसको अच्छे से हमने बॉईल किया हुआ होता है ताकि ये सॉफ्ट एंड टेंडर सर्व हो। और इसमें क्या मिक्स किया हुआ आपने? इसकी सिंपल बॉईल किया है, गार्निशिंग के लिए, मैरिनेशन के लिए जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और सीजनिंग के लिए ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। प्योर स्टेक की जो मैरिनेशन होती है। अभी क्या बना रहे हैं? अच्छा, ये अब हम जो है वो स्टेक फ्राइज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम और अनियन जो है वो हम हल्का सा सौते करते हैं, और जो बीफ हमने आपको दिखाया था मैरिनेट हुआ हुआ, ये वेजिटेबल स्टीर फ्राई करते हैं उसके साथ जी। और ये स्टेक पीसेस आते हैं इसके अंदर, और थोड़ी सी लाइव सोया सॉस। इसको हल्का सा हम सौते करके अपने फ्राइज़ के ऊपर पोर कर देते हैं। देखिए दैट्स इट। तो ये बीफ चिली टाइप का नहीं है? नहीं सर, ये अभी आप खाएंगे तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर। अच्छा, ये हम स्टेक फ्राइज़ रेडी कर रहे हैं। इसकी हम सबसे पहले जो है वो अपनी एक बेस बनाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा मायो गार्लिक और हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई स्टेक सॉस, और उसके बाद फिर मोर फ्राइज़ ऑन टॉप, और उसके बाद जो है वो हम डालेंगे चेरी ऑन द टॉप। चेरी ऑन द टॉप। वो है स्टेक्स सौते विद अनियन एंड कैप्सिकम। क्या बात है, इट्स प्रॉपर स्टेक बाय द वे। और ये हमारा अपना स्पेसिफिक स्टेक सॉस। सीक्रेट सॉस। क्या इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 330 रुपीज़ जस्ट। अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है ट्रिपी बंस। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिनी बर्गर्स। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो एक बीफ, वही बर्गर है जो उसे कहते हैं सीख वाला बर्गर। एग्जैक्टली काफ़ी जो है वो मशहूर हुआ हुआ है ये हमारा बर्गर मार्केट में। तो इसके अंदर जो एक पैटी आपको नज़र आ रही है दैट इज़ बीफ, ठीक है? बीफ है जी बिल्कुल, ये बीफ पैटी है। और क्या और इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से? अभी तो बनी हुई इसकी है। जी बिल्कुल, ये हम पैटीज़ बना कर रखते हैं, ठीक है ना, फ्रोज़न रखते हैं, और सिंपल इसकी कोई ख़ास मैरिनेशन नहीं है। इसकी जस्ट सॉल्ट एंड पेपर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर, उसके बराबर में ही और उसके बराबर में जो है वो ग्रिल्ड चिकन का पीस रखा हुआ है। ये इसकी ठीक ठाक मैरिनेशन है। इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट आता है, नहीं बारबेक्यू नहीं, इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट है, और सारे डिफरेंट जो है स्पाइसेस हैं वो हैं। और जो तीसरा जो बर्गर है वो है हमारा क्रिस्पी चिकन बर्गर। इसकी एक प्रॉपर कोटिंग होती है, क्रमिंग होती है, और ये डीप फ्राई होता है लाइक अ मिनी जिंगर। तो ये ज़्यादा इसमें देख रहे हैं कटर मिर्च भी नज़र आ रही है आपको, ये अगर आप जी, spicy है। ये नहीं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टैंगी है, ठीक है। ये मायो गार्लिक है, और ये हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई स्टेक सॉस है, ये हम ग्रिल्ड चिकन पे रखते हैं। और ये भी हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई बारबेक्यू सॉस है स्पेशली फॉर बीफ। सर ये हमारी बीफ पैटी है, ये हमारा ग्रिल्ड चिकन है, और ये हमारा क्रिस्पी चिकन है। अच्छा, ये जो है वो अब हम इसको, हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका है, हम इसको एक स्टिक के साथ जो है वो लगा देंगे तीनों बर्गर्स को। पहले क्रिस्पी आ गया है, फिर हमारा सेंटर जो है वो बीफ चला जाएगा, ठीक हो गया, और ये फिर हमारा ग्रिल्ड चिकन बर्गर।
वाह भैया, ये आपने कलाबत्तू बना दिया इसका, माशाल्लाह, मज़ा आ गया। फ्राइज़ डालो, फ्राइज़ सही है सर। क्या प्राइस है? इसका जो है वो 490 विदाउट चीज़ है, और अगर लाइव चीज़ ड्रॉप करवाते हैं तो फिर 590। विंग्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर खास तौर पे ये जो कोरियन विंग्स हैं उसके ऊपर टॉपिंग की हुई है उन्होंने तिल की। इसी तरीके से आपको जो दीगर विंग्स है उसमें आपको ऊपर से कटर मिर्च यानी कटर मिर्च भी डाली हुई है। इसी तरीके से चीज़ी वाले तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, फ्लेवर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और जी ये आ गया है हमारा सीख वाला बर्गर। सीख वाला बर्गर ये बड़ा मशहूर हो रहा है कि आज का बुफे तैयार हो चुका है। देखिए नाम तो उसका ट्रिपी बंस है, लेकिन जो मज़ा कहने में ना, सीख वाला बन, ओए होए होए होए। ये आया जी, यानी सोने पे सुहागा तो सुना था, और बर्गर्स के ऊपर चीज़ आ जाए तो क्या ही मज़ा आता है। भूख बढ़ती जा रही है, सब्र ख़त्म होते जा रहा है। ये इतना चिकना कर दिया आपने, सीधा जाएगा पेट में बगैर रुके। तो जी सब्र का फल मीठा होता है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के विंग्स आ चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर तो मैंने इतनी किस्म की विंग्स की वैरायटी नहीं देखी, तो आज खाने वाले हैं। देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा लगा दिया अभी एंड तक, अभी हटाना नहीं है आपको। चल रहा है। रणवीर कैसा लगा? तिल के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो सॉस है वो आपको बड़ा मीठापन देती है, थोड़ी सी स्वीट है, और हल्की सी आपको ना तीखापन भी आता है। यानी दोनों मीठा तीखा दोनों मज़े आ रहे हैं। एक टिकट में दो मज़े हैं। यानी पहले विंग्स की ट्राई किया हमने से। शेर भाई कैसा लगा आपको? यार मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा? थोड़ा हार्ड है ये, अभी और जो बाकी है उसको भी ट्राई, बाकी को भी टेस्ट करूँ। अजी कहीं पर अगर स्पाइसी हो तो मेरे रिव्यू में 2 नंबर तो ऐसे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इसके अंदर कटर मिर्च डली हुई है, और देख कर ही खुद दिल खुश हो गया है। ये कौन सा था, इसका नाम? काला वाला ये लाल वाला ये बफेलो है। सही बोल रहे हैं आप। ये बफेलो है या दूसरा बफेलो है? ये बफेलो है शायद, और वो जो तुम कह रहे हो वो बारबेक्यू है। क्या ये ये कोरियन है, हाई कोरियन है, लेकिन बाकी बहुत स्पाइसी। तजाद नहीं है कि चिकन खा रहे हो और बोल रहे हैं बफेलो। और सबसे अच्छी बात, खाने पे फोकस। जो ये वीडियो बना रहे हैं वो कुछ कहा नहीं रहे। रोड रिपोर्टर्स के आसिफ भाई हैं हमारे, लाइट अच्छी पकड़ते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आसिफ भाई। आपका करियर बड़ा ही रोशन है, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाएंगे कैमरामैनी में। बहुत आगे जाओगे, और तनवीर तुम विंग्स खाओगे। यार ये तुम सियासत खेलो यार, ये है ना। अच्छा ये मीटअप भी है, तो आप हमारे साथ हैं ईट एंड डिस्कवर के बाबर भाई। बाबर भाई कैसा लगा खाना? यार मुझे विंग्स में शौक से इतने खाते नहीं हो, लेकिन मुनासिब लगे। सारे इतने मुनासिब नहीं लगे, ये मुझे चीज़ी ज़्यादा मुनासिब लगा। तो ये उसके बाद अब मैं ये फ्राइज़ खा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। ये स्टेक फ्राइज अच्छे लगे आपको? ये मुझे अच्छा लगा। और ये सीख वाला बन कौन खाएगा भाई? ये शरियार भाई हैं, शरियार भाई कौन खाएगा ये? मैं खाऊंगा। अंडे वाला बर्गर हो चाहे ये वाला बर्गर हो, बिहारी बर्गर नाम रखा मैंने इसका। सीख में तो पहली बार देखा है हमने। यार इतनी रोशनी पड़ी, मैं ऊपर देख रहा हूँ, आपको पता? और ये होता है। और आसिफ भाई रोड रिपोर्टर्स के बड़े ही जाने पहचाने कराची के व्लॉगर्स हैं। आसिफ भाई ये बताएं कि कैसा लगा आज की मीटअप में? बहुत अच्छा लगा, सब एक साथ बैठे हैं। बाबर भाई से पहली बार मुलाकात हुई है, शहरियार, और आपसे तो शहरियार तो पहले पढ़ाई रहता है। मुलाकात है तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा देखिए, ये बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब इस वक्त खाने पे टूट पड़े हैं ना। नहीं, आसिफ भाई ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फौजी हैं और सामने इंडियन फौजी खड़े हैं, तो उन पर टूट पड़े, बेचारों पे जुल्म कर दिया। ट्राई करना पड़ेगा। स्टेक फ्राइज बड़े अच्छे हैं। ओके। और ये शहरियार भाई हमारे ट्राई कर रहे हैं। तो ये लाशें दफन होने जा रही हैं जी हमारे पेट में। ठीक है ना, ये 3 बर्गर है और हम 4 लोग हैं। बहुत ही नाइंसाफ़ी है भाई ये। तो आसिफ भाई ने कहा है कि मैं नहीं खा रहा। आसिफ भाई ने सीधे सीधे बोल दिया, आसिफ भाई आप नहीं खा रहे ना? देखा आसिफ बिल्कुल। ये और बाबर भाई की बात ऐसे तासुरात से नहीं लग रहा वो खा रहे हैं। तो शरियार आप और मैं ही बचे बस इसके लिए, तो बस मैं खा रहा हूँ भाई। 1.5 आपका, 2 मेरे। बस 1.5। ये मेरी मैथ्स है। रुको रुको रुको, अभी निकल रहा है, ये आ गया। तो फिर करो बदतमीजी मेरे नाल। और ये चीज़ी बर्गर। ये जी पहला पार्ट निकल गया। आहा, ये 3 है ये तुड़वा। ऐसे जा रहा है यूं। मैं करूँ एक और? ये पकड़े पकड़ जी आप लिया इसको अपनी तरफ। ठीक है, एक और आ गया, पकड़े। ऐसे हो गया। ये बात जालिम ने पूछा भी नहीं, हाँ, कहा था 1.5 खिलाएगा। बाबर भाई को स्टेक फ्राइज अच्छे लगे हैं यहाँ के बहुत। मुझे मज़ा आ गया। बर्गर भी खाऊंगा, अभी हमने एक सैंडविच भी ऑर्डर किया, वो भी खाएंगे। यार एक ब्रेड है ये, बाकी एक स्प्राइट कोक है,
तो जी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। खाना बहुत मज़े का था और मीटअप बहुत अच्छी रही यूट्यूबर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।